नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी एक घटना बाहरी दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिली, जहां से एक स्कूली बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। क्या था अपहरणकर्ताओं का मकसद और पुलिस ने कैसे पहुंचाया आरोपियों को सलाखों के पीछे? जानने के लिए आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। सुबह का वक्त था। बाहरी दिल्ली में स्थित बेगमपुर थाने में कार्य सामान्य गति से चल रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और फोन पर मिली एक चौंकाने वाली खबर से पुलिसकर्मी हैरान और परेशान हो गए। क्या करें कि इस घटना को तुरंत सुलझाया जा सके, इसलिए फौरन इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दे दी। दरअसल फोन पर पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहिणी के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे का सुबह सुबह घर से कार में स्कूल जाते समय किसी ने रास्ते में अपहरण कर लिया है। इस सूचना के आधार पर तुरंत मौका वारदात पर एक पुलिस टीम को भेजा गया। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर मौका वारदात पर छानबीन शुरू कर दी और आसपास मौजूद लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की, जिससे घटना के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग हाथ लग सके। लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स इस वारदात के बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं दे पा रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन अपहरण का मामला दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी। बच्चे को सकुशल बरामद करने और अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के इरादे से विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर बच्चे की खोजबीन में लगा दिया गया। अभी पुलिस की खोजबीन चल ही रही थी कि शाम के समय बच्चे के पिता के पास एक फोन आया। फोन पर एक शख्स ने बच्चे को अपने कब्जे में होने की बात कही और उसे सकुशल छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए जैसी मोटी फिरौती की मांग रखी। साथ ही अपहरणकर्ता ने रकम ना चुकाने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। बच्चे के पिता ने फिरौती की इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थता जताई और आखिरकार अपहरणकर्ता बच्चे को 1.5 करोड़ रुपए के बदले में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। पुलिस भी इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक योजना पर जोर शोर से कार्य कर रही थी। लेकिन इसी बीच बच्चे के घर वालों ने चुपचाप फिरौती की रकम अपहरणकर्ताओं द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचा दी। पैसा मिल जाने से अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को सकुशल अगले दिन छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए अपनी छानबीन जारी रखी, क्योंकि वो अपहरणकर्ताओं को इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने देना चाहते थे। इसी बीच पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि अपहरण की वारदात में शामिल एक शख्स रोहिणी के सेक्टर 9 स्थित अपने ठिकाने में छुपा हुआ है। पुलिस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। फौरन उस ठिकाने पर छापा मारकर पुलिस ने एक व्यक्ति कमल गोयल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो उस व्यक्ति ने अपहरण की किसी भी वारदात से अपने आप को अनजान बताया, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपहरण में अपना और अपने अन्य साथियों का हाथ होना स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके एक और साथी विनय मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कमल गोयल को पैसों की सख्त जरूरत थी। आरोपी कमल गोयल एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। कंपनी के मालिक के अपहृत बच्चे नितिन के पिता के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इसी के जरिए कमल गोयल की जान पहचान बच्चे के पिता से हुई। बच्चे के पिता का अच्छा खासा बिजनेस था और उसे मालूम था कि अगर उनके बच्चे का अपहरण कर लिया जाए तो उनसे आसानी से मोटी रकम ऐंठी जा सकती है। इसी के तहत कमल ने अपने दूसरे साथियों के साथ बच्चे के अपहरण की योजना बनाई और एक दिन सुबह मौका देखकर कार में स्कूल जा रहे नितिन का अपहरण कर लिया। पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई कि इससे पहले भी इनका गिरोह अपहरण की एक और वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है, जिसमें इन्होंने एक व्यापारी की कार को रास्ते में रुकवाकर उसके अपहरण की कोशिश की थी। लेकिन शोर शराबा होने और गाड़ी का दरवाजा ना खुलने की वजह से वो अपहरण की उस वारदात में नाकाम रहे थे। गौरतलब है कि अपहरण की वारदात को अंजाम देने के लिए ये पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस समय समय पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने
और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देती रहती है। अगर पुलिस द्वारा बताई गई बातों का ठीक से पालन किया जाए तो इस तरह की वारदातों को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। पुलिस की कड़ी जांच पड़ताल और सूझबूझ की वजह से अपहरण की सनसनीखेज वारदात में शामिल इन अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। अगर हम इस प्रकार की किसी भी परेशानी में फंसे तो घबराने या खुद इससे निपटने के बजाय पुलिस को इस बारे में सूचित करें। पुलिस इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सक्षम है। पुलिस की मदद के लिए आगे आए और राजधानी को सेफ और सिक्योर बनाने में पुलिस की सहायता करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने बामनोली इलाके में स्थित एक वेयर हाउस से 33 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी के मामले को सुलझाते हुए आरोपी अतुल और गोविंद सहित 2 रिसीवर्स को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अतुल वेयर हाउस में काम करता था, जहां उसका कुछ पैसा बकाया था। पैसे ना मिलने की वजह से अतुल ने अपने दोस्त गोविंद और एक अन्य साथी के साथ मिलकर वेयर हाउस से 356 मोबाइल फोन चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। वेयर हाउस मालिक की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश की और टेक्निकल सर्वेलांस के दौरान चोरी हुए मोबाइल फोन में से कुछ को रजौकरी इलाके में एक्टिव पाया। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर सबसे पहले गोविंद को गिरफ्तार किया। बाद में गोविंद की निशानदेही पर इसके अन्य साथी अतुल सहित इनसे चोरी के मोबाइल फोन खरीदने वाले 2 रिसीवर्स को भी धर दबोचा गया। गोविंद और अतुल ये गोडाउन में चोरी करने के लिए आए थे और इन्होंने बैगेज आउट करके इन आर्टिकल्स को दिखा दिया था, जो कार्टून्स थे जिसमें चोरी के मोबाइल फोन्स रखे हुए थे। भगवान दास और रामप्रकाश ये रिसीवर्स हैं और ये रजौकरी में 2 शॉप्स हैं, वहां से जो है इनको सेल आउट कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 307 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सवारियों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी अजीत, असलम और जानिसार को गिरफ्तार किया है। आईएसबीटी पर बस से उतरने वाली सवारियों को ये बहुत ही कम कीमत पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का लालच देते थे। बाद में ये रास्ते में ही किसी सुनसान इलाके में उन्हें मार पीट कर कार से उतार देते और सारा कीमती सामान लेकर फरार हो जाते। कश्मीरी गेट इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को संदिग्ध हालात में रिंग रोड आईएसबीटी के नजदीक एक कार खड़ी मिली, जहां ये तीनों अपने शिकार की तलाश में थे। पुलिस के सवाल जवाब करने पर ये वहां खड़े होने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। गाड़ी की तलाशी लेने पर इनके पास लैपटॉप, बैग और अन्य सामान मिला, जिसके बारे में ये घुमा फिराकर जवाब देने लगे। कड़ाई से पूछताछ में इन्होंने लूटपाट में शामिल होने की बात कबूल कर ली। पश्चिमी जिला पुलिस ने एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सबसे पहले वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और फर्जी कॉलर आईडी के जरिए अमेरिकी निवासियों का ब्यौरा हासिल करते थे।
फिर ये खुद को ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के तकनीकी सहायक बताकर अमेरिकी नागरिकों को पहले से रिकॉर्ड गई धमकी भरे कॉल कर दावा करते कि उनके अमेजॉन खातों से संदिग्ध लेन देन हुआ है। उसे ठीक करने के नाम पर ये उनसे अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिया करते थे, नहीं तो उन्हें लीगल एक्शन लेने की बात कहते। इस तरीके से आरोपी करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कीर्ति नगर इलाके में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने के धंधे में लगे हुए हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 कंप्यूटर, इंटरनेट राउटर, 18 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी अजय उर्फ लंका को गिरफ्तार किया है। लंका पर स्नैचिंग, लूटपाट और चोरी के 10 से भी अधिक आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आरोपी छावला थाने का घोषित अपराधी भी है। पिछले साल नवंबर महीने में लंका ने अपने साथियों के साथ मिलकर छावला इलाके में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को बंधक बनाकर लूट लिया था। लूटपाट के इस मामले में इसके साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये फरार चल रहा था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम को दीनपुर स्थित इसके घर पर इसके मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया करते थे। इलाके में गश्त के दौरान पुलिस विवेकानंद रोड पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक कार बैरिकेडिंग देखकर यू टर्न लेकर वापस जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कार को रोक लिया। मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस को कार के इंजन और अन्य भागों में छिपाकर रखा गया 40 किलो गांजा बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केपी फौजी और हितेंद्र छोटू गैंग के इनामी बदमाश दिनेश उर्फ फाइटर को गिरफ्तार किया है। दिनेश पर हत्या, डकैती, हत्या की कोशिश, लूटपाट, झपटमारी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज हैं। दिनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कलेक्शन एजेंट को उस वक्त गन पॉइंट पर लूट लिया जब वो लगभग 15 लाख रुपए जमा कराने के लिए लक्ष्मी नगर स्थित बैंक जा रहा था। रॉबरी के इस मामले में पुलिस ने दिनेश पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि दिनेश अपने किसी साथी से मिलने के लिए विवेक विहार फ्लाईओवर के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्तल, एक जिंदा कारतूस सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार राजू और अर्पण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए ये छीना झपटी और जेब तराशी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जेब तराशी और चोरी करने के इरादे से 2 शातिर झपटमार महारानी बाग बस स्टैंड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 6 मोबाइल फोन बरामद करते हुए जेब तराशी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोप में आरोपी पति रामवीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। इन्हीं सब वजहों से रामवीर अपनी पत्नी से अलग भी रह रहा था। अवैध संबंध के शक और अलगाव के दौरान इसने अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाया। हत्या के लिए इसने देसी कट्टे का इंतजाम किया और अपनी पत्नी के घर के बाहर उसका इंतजार किया। करीब 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही वो इसे दिखी तो इसने गोली मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी के जरिए आरोपी पति की पहचान की और एक गुप्त सूचना मिलने पर इसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने रामवीर के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने महज चंद घंटों के अंदर ही आपराधिक वारदात को सुलझाते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बुराड़ी क्षेत्र में मोबाइल झपटमारी करके उसे आसपास के इलाकों में बेच दिया करते थे। ये छीना झपटी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। ऐसे ही इनका एक शिकार बनी एक महिला ने 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अपना पर्स और मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए 25 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के 20 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नारकोटिक सेल ने एक महिला समेत 2 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्ते में भाई बहन हैं। पुलिस को निजामुद्दीन क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाई और बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और दोनों आरोपियों से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की। जब्त हेरोइन की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। ट्रेस एंड ट्रैक मॉनिटर ऑपरेशन के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 राज्यों के 5 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लॉरेंस बिश्नोई काला जथेड़ी गैंग से ताल्लुक रखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और अन्य जघन्य अपराधों को अंजाम दिया करते थे। इन पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में हत्या के 1 दर्जन से अधिक मामलों के अलावा हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, पुलिस के साथ मुठभेड़ जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी संख्या में गोला बारूद जब्त करते हुए कई विदेशी पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्कर रामवीर को गिरफ्तार किया है। नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जय विहार नाला इलाके में एक शराब तस्कर स्कूटी से गुजरने वाला है। सर्च के दौरान पुलिस टीम को देखकर तस्कर रामवीर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा कर इसे धर दबोचा। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध शराब की 192 बोतलें बरामद हुई। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए शराब सप्लाई में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शातिर बदमाश सोराब को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मेवात के नामी गैंग से ताल्लुक रखता है और दिल्ली और हरियाणा में एटीएम लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। यह दिल्ली और हरियाणा में एटीएम लूटपाट के 20 मामलों में वांछित चल रहा था, जिनमें करीब 2 करोड़ की लूट की गई थी। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम लूटपाट की अनेकों वारदातों में शामिल एक बदमाश हरियाणा के नूह जिले में स्थित सिलखो टोल प्लाजा से गुजरेगा। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके में अवैध रूप से रह रही एक नाइजीरियाई नागरिक को डिपोर्ट किया है। मोहन गार्डन क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने नाइजीरियन महिला को घूमते हुए देखा। रोककर पूछताछ करने पर महिला पुलिस को भारत में ठहरने का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखा पाए। जांच पड़ताल करने पर ये बात सामने आई कि भारत में रहने की उसकी वीजा अवधि भी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद भी वो अवैध रूप से यहाँ रह रही है। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रोहित चौधरी के साथ ही अरुण नागर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी घोषित अपराधी है। हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट और आर्म्स एक्ट जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी अरुण जेजे कैंप टिगरी के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर दी।
पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने रुकने की बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। अपने आप को फंसता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर फायर कर दिया, जिससे यह आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस जब्त करते हुए चोरी की एक कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्कर अजब सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा से शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को अवैध शराब तस्करी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रही 2 कारों को रोककर मौके पर ही उनकी तलाशी ली, जिसमें कुल 53 कार्टन अवैध शराब पुलिस के हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे गौरव को गिरफ्तार किया है। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियार के साथ एक शख्स तबला वाला पार्क में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने पार्क में घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद करते हुए लूटपाट के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सेल्फ डिफेंस के जरिए महिलाएं स्वयं को सशक्त बना रही हैं। आत्मरक्षा के लिए जरूरी नहीं कि आपको मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो। इसके लिए रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजों का ज्ञान ही काफी है। दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम युवतियों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा चुके हैं। आत्मरक्षा से बेहतर भला और क्या हो सकता है? संकट के बारे में हम पहले से तो जानते नहीं हैं और हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पुलिस की सुरक्षा मौजूद हो, यह भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में खुद को बचाने का तरीका अगर हमें पता हो तो फिर छेड़छाड़ करने वालों और बदमाशों से आसानी से निपटा जा सकता है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के अंतर्गत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। इसी के तहत नई दिल्ली जिला पुलिस की परिवर्तन सेल ने मंदिर मार्ग स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त कर रही युवतियों के लिए 2 दिवसीय सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दिल्ली पुलिस इस तरह के कार्यक्रम राजधानी के विभिन्न स्कूलों में भी समय समय पर आयोजित करती रहती है। गौरतलब है कि मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वो असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। हर किसी के लिए हर वक्त और हर जगह पर सुरक्षा का इंतजाम मुश्किल है। फिर मुश्किल हालात से निपटने में आत्मरक्षा का उपाय ही सुरक्षा का बेहतर उपाय हो सकता है। मगर आत्मरक्षा के तरीके हमें सीखने होंगे और ये बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं।
मार्शल आर्ट को सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।